हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आईटीआई की कौन सी ट्रेड में मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। जी हाँ दोस्तों, लगातार इसमें कुछ ना कुछ माइनर चेंजेस आते हैं। कभी वो 10th पास कर देते हैं, कभी वो 8 पास कर देते हैं, तो कुछ चेंजेस हैं। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में तकरीबन आईटीआई की जितनी भी कॉमन ट्रेड्स होती हैं उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी जाती है मैं वो बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड का जो आईटीआई है उसका ऑनलाइन ब्रोचर मैंने खोला हुआ है। और क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये है, ये ब्रोचर जो है ये एनसीवीटी की जो आईटीआई की ट्रेड्स हैं उनके लिए है। तो यानी कि क्योंकि ये एनसीवीटी ट्रेड्स के लिए हैं, तो यानी कि जो मैं क्वालिफिकेशन आपको बताऊंगा ट्रेड की, हर एक ट्रेड की, वो तकरीबन हर स्टेट में सेम रहेगी, उसमें कुछ अलग नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में जो ट्रेड्स चल रही हैं और जो दूसरे स्टेट्स में ट्रेड चल रही हैं वो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन अलग होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये एनसीवीटी ट्रेड्स हैं, इसीलिए इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी पूरे इंडिया में सेम ही होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले जो ट्रेड है वो है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल। ये है 10th पास विद मैथ साइंस। जो एमएस आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, मैथ और साइंस। यानी कि अगर आपको ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ट्रेड चाहिए तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास होनी चाहिए और मैथ साइंस आपके पास होनी चाहिए। फिर दूसरी ट्रेड आती है ड्राफ्टमैन सिविल। इसमें भी अगर आपको ये ट्रेड चाहिए तो आपकी 10th पास होना आपका ज़रूरी है, उसके साथ मैथ साइंस आपकी होनी चाहिए। अगर बात करें सर्वेयर ट्रेड की, तो सर्वेयर ट्रेड के लिए आपको केवल 10th पास होना ही काफ़ी है, आपको इसमें किसी मैथ साइंस की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप 10th पास हैं तो सर्वेयर ट्रेड आप ले सकते हैं। अब बात करें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए आपको 10th पास होने के साथ साथ मैथ साइंस भी चाहिए होगी, बिना इसके काम नहीं चलेगा। बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड की, तो यहां पर भी आपको 10th पास विद मैथ साइंस चाहिए, बिना मैथ साइंस के काम नहीं चलेगा। बात करें आरएसी ट्रेड के बारे में, यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन, तो इस ट्रेड के लिए भी आपको 10th पास विद मैथ साइंस चाहिए, बिना मैथ साइंस के यहाँ काम नहीं चलेगा। इससे पहले लास्ट ईयर तक जो आरएसी ट्रेड थी उसके लिए केवल 10th पास मांगता था, यहाँ पर थोड़े से करेक्शन मुझे दिख रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताना कि क्या वाकई में पहले भी मैथ साइंस था या फिर इस बार मैथ साइंस हो रहा है। अब बात करें इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक यानी आईएम ट्रेड के लिए, तो यहाँ पर भी 10th पास चाहिए विद मैथ साइंस, यानी मैथ साइंस होना ज़रूरी है। अगेन फीटर ट्रेड के लिए भी 10th पास विद मैथ साइंस चाहिए, टर्नर ट्रेड के लिए भी 10th पास विद मैथ साइंस चाहिए, मशीनिस्ट ट्रेड के लिए भी 10th पास विद मैथ साइंस चाहिए। क्योंकि फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट ये तीनों ही इंजीनियरिंग ट्रेड हैं, तो ऐसे कंडीशन में इसमें मैथ साइंस चाहिए ही होती है। अब बात करें मैकेनिक मोटर व्हीकल यानी एमएमवी ट्रेड, इसके लिए भी 10th पास विद मैथ साइंस चाहिए। अगर बात करें वायरमैन ट्रेड के लिए, इसके लिए केवल 8th पास हैं तब भी काम चल जाएगा। पेंटर जर्नल है तो उसमें केवल 10th पास ही चाहिए, मैथ साइंस की जरूरत इसमें नहीं होती। बात करें वेल्डर ट्रेड, तो जो वेल्डर है गैस और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इसके लिए केवल 8th पास आपका होना जरूरी है। लास्ट ईयर तक वेल्डर ट्रेड में 10th पास मांगने लग गए थे, इस बार देख रहा हूँ ये करेक्शन है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा कि आपके स्टेट में कैसा हो रहा है। प्लम्बर के लिए भी केवल 8th पास होना जरूरी है। कारपेंटर ट्रेड के लिए भी केवल 8th पास होना जरूरी है। मैकेनिक डीजल के लिए 10th पास विद मैथ साइंस अब चाहिए होगी। मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए भी 10th पास विद मैथ साइंस अब चाहिए होगी। मुझे लगता है कि जो मैकेनिक डीजल मैकेनिक ट्रैक्टर था इसमें पहले शायद 8th पास या केवल 10th पास था, इस बार से 10th पास विद मैथ साइंस कह रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा कि मैकेनिकल डीजल और मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए ये कुछ चेंजेस हुए हैं इस बार की पहले की तरह ही है। अब बात करें स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी, इसके लिए केवल 10th पास चाहिए। स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट इंग्लिश के लिए भी केवल 10th पास चाहिए। अब बात करें कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इसके लिए केवल 10th पास चाहिए। फिर हम ट्रेड की बात करें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस यानी ICTSM, इसके लिए भी केवल 10th पास विद मैथ साइंस चाहिए। तो यहाँ स्पेशली थोड़ा डिफरेंशिएट हो गया। नॉर्मली कोपा के लिए केवल 10th पास है, लेकिन ICTSM यानी जो ये ट्रेड है इसके लिए आपको मैथ साइंस होना जरूरी है 10th पास के साथ साथ। अब बात करें स्विंग टेक्नोलॉजी, इसके लिए केवल 8th पास भी अब हैं, तब भी आप इस ट्रेड को ले सकते हैं। फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, इसके लिए 10th पास होना जरूरी है, केवल 10th पास।
कॉस्मेटोलॉजी के लिए केवल 10th पास आपका होना जरूरी है। मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग केवल 10th पास होना आपका ज़रूरी है। ये एक नई ट्रेड है, अधिकतर मैं देख रहा हूँ हर ITI में नई ट्रेड हमारे यहाँ खुली है, तो ऐसे में केवल 10th पास अच्छी ट्रेड है। अगर वहाँ पर प्राइवेट जो PP मोड पे जो ये ट्रेड चल रही है ये अच्छी ट्रेड है, तो अगर PP मोड पे है तो वो लोग बहुत प्रोफेशनल तरीके से सिखाते हैं, तो बहुत बेहतरीन ट्रेड मुझे लगी। इसके अलावा अगेन मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर, ये भी 10th पास सही है, लेकिन मैथ साइंस इसमें चाहिए, तो यहाँ अंतर आप समझ जाइएगा। मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग में तो केवल 10th पास सही है, लेकिन मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर यहाँ पर 10th पास विद मैथ साइंस सही है। तो तकरीबन एक ही जगह पर ये दोनों ट्रेड होती हैं, तो केवल पेंटिंग यहाँ पर रिपेयर में, इसमें मैथ साइंस इसमें एक्स्ट्रा हो गई है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फाउंड्री मैन 10th पास सही है। मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस, ये भी इसके लिए भी 10th पास विद मैथ साइंस चाहिए। और ड्रेस मेकिंग के लिए केवल 8th पास। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये जाना कि ITI की मैक्सिमम जितनी ट्रेड्स हैं कॉमन ट्रेड्स, उसमें मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन होती है, और जब आप फॉर्म अपना भरें, जब आप वहाँ पर ऑप्शंस डालें, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देना बेहद ज़रूरी है कि आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर के हिसाब से ही आप वहाँ पर अपनी ट्रेड डालें। ऐसा ना हो केवल आप 10th पास है और वहाँ ऑप्शन आप भर रहे हैं कि भाई मशीनिस्ट, टर्नर और इलेक्ट्रीशियन, क्योंकि वहाँ पर मैथ साइंस चाहिए। अगर आप मैथ साइंस नहीं है, आप ऑप्शन भर देंगे, तो ऐसे में फिर जब आपका एडमिशन का टाइम होगा वहाँ पर वो कैंसिल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपने वीडियो लास्ट तक देखी होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।